क्या आपको पता है कि हाई हिल्स का इन्वेंशन किस देश ने किया है? और क्या आपको पता है कि ये जो फार्मूला 1 के ड्राइवर्स होते हैं वो उनकी इतनी छोटी गाड़ी में कैसे बैठते हैं? और क्या आपको पता है कि इस ब्रिज को ऐसा गोल क्यों बनाया गया है? मतलब कि आर्किटेक्चर्स इसे सीधा भी तो बना सकते थे ना, लेकिन उन्होंने इसे ऐसा गोल क्यों बनाया? और क्या आपको पता है कि इस फोटो में दिख रहे ये कुत्ते इस बिल्ली को कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ऐसे ही कई सारे अमेजिंग सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहे पूरा एंड तक। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आजकल हर फंक्शन में लड़कियां हाई हील्स पहनना पसंद करती है क्योंकि ये आजकल का फैशन बन चुका है। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि हाई हील्स का इन्वेंशन किस देश ने किया? हाँ, आप लोग तो कहेंगे कि होगी कोई वेस्टर्न कंट्री, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों। कौन कहता है कि हाई हील्स का इन्वेंशन किसी वेस्टर्न कंट्री ने किया है? जरा देखिए अपने ही देश की 850 साल पुरानी मूर्ति को, जो वारंगल के रामापा मंदिर में स्थित है, जिसमें एक महिला हाई हील्स पहने हुए दिख रही है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, एक दिन जस्ट मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि जो ये फार्मूला 1 के ड्राइवर्स होते हैं वो उनकी इतनी छोटी गाड़ी में कैसे बैठते हैं? मतलब हाँ कि वो हमें बैठे हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे हम किसी टू व्हीलर या फिर किसी कार में बैठते हैं तब हम कैसे बड़े दिखते हैं, लेकिन अगर वो भी हमारी तरफ बैठे हैं तो वो इतने छोटे कैसे दिखते हैं? तो जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये फार्मूला 1 के ड्राइवर्स कुछ इस प्रकार बैठते हैं। मतलब फार्मूला 1 में ना जो सीट होती है वो लगभग 30 डिग्री पीछे झुकी हुई होती है, जिससे कि ड्राइवर्स के पैर गाड़ी के पैडल तक आसानी से जा सके। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आप इस तस्वीर को देखो। आपको लग रहा होगा कि ये किसी पत्थर की तस्वीर है। हाँ, वैसे पत्थर की तस्वीर है, लेकिन ये किसी ऐसे वैसे पत्थर की तस्वीर ना होके ये एक एस्ट्रॉयड की तस्वीर है, जो कि एस्ट्रॉयड के सरफेस से ली गई है। कितनी अमेजिंग पिक्चर है ना ये। एंड दोस्तों, ये अमेजिंग पिक्चर मैं आपको फैक्टिक्स से पहले दिखा रहा हूँ, तो आप मेक श्योर की वीडियो को लाइक कर रहे हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हो। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक लिसा रेड नाम की महिला रहती है और ये महिला ना 11 साल की उम्र से अंधी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये महिला अंधी थी, तो इसके पास एक एमी नाम का कुत्ता था जो इसका गाइड था। तो एक दिन ना मतलब 15 नवंबर 2000 को जब वो 24 साल की थी, तो उस रात वो अपने गाइड कुत्ते एमी को किस करने के लिए नीचे झुकी तो उसका सर गलती से कॉफी टेबल को टकरा गया। तो बहुत रात हो चुकी थी तो वो सोने चली गई, और जब उसने उठने के बाद अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि अब वो सब कुछ देख सकती है। मतलब ये पूरा फिल्मी टाइप सा इंसिडेंट हुआ कि 11 साल की उम्र में आंखों की रोशनी चली गई और एक दिन कॉफी टेबल को सर टकराने से आंखों की रोशनी वापस आ गई। लेकिन ये एक ट्रू इंसिडेंट है एंड इससे जुड़ा आप डेली मेल और एबीसी न्यूज का आर्टिकल देख सकते हो। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है कि टिली स्मिथ नाम के एक बच्ची ने साल 2004 में एशियन सुनामी से अपने परिवार के साथ 100 टूरिस्ट की जान बचाई थी। और अमेजिंग बात तो ये है कि उस समय टिली स्मिथ सिर्फ 10 साल की थी। एंड दोस्तों, यह फैक्ट ये है कि जब उससे पूछा गया कि तुमको कैसे पता चला कि अब सुनामी आने वाली है, तब उस छोटी सी बच्ची ने जवाब दिया कि हमें 2 वीक्स पहले जियोग्राफी में सुनामी के बारे में पढ़ाया गया था। इस फैक्ट से हमें बात पता चलती है कि हमारे डेली लाइफ में शिक्षा का कितना बड़ा स्थान है। सोचो अगर उस बच्ची ने पढ़ाई नहीं होता तो न जाने उस दिन कितने लोगों की जानें चली जाती। एंड अगर आपके भी याददाश्त मेरी तरह स्ट्रांग होगी तो आपको तो पता होगा कि फैक्टिक्स ने भी कवर किया था। लेकिन मैं दिन भर में इतने सारे फैक्ट्स पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, फिर भी मुझे ये फैक्ट ठीक से याद नहीं था। तो मैंने सोचा कि आपको भी ये फैक्ट याद नहीं होगा, इसलिए मैंने ये फैक्ट आपको एक और बार बताना सही समझा। और मैं यहाँ फैक्टिक्स की वीडियो क्लिप यूज़ करने वाला था, लेकिन मुझे उस वीडियो का टाइटल याद नहीं था, तो इसलिए मैंने ये फैक्ट कवर कर दिया। मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ, मेरे चैनल है तो मैं ही कवर करूँगा ना। लेकिन फैक्टिक्स का एक्सप्लेन करने का तरीका कुछ और ही है, मतलब गजब है, दैट फंटा गजब। फैक्ट नंबर 5। पैंथेराफोबिया। दोस्तों, ये फोबिया ना बड़ा ही विचित्र फोबिया है। इसमें ना लोगों को अपनी सांस से डर लगता है। ओके, सबको अपनी सांस से डर लगता है, लेकिन दोस्तों जिन लोगों को ये फोबिया होता है ना, उन लोगों को अपनी सांस में एक राक्षस दिखाई देता है। इस पैंथेराफोबिया के सबसे ज़्यादा केसेस भारत में तो नहीं, क्योंकि यहाँ इससे भी बड़ा फोबिया होता है जिसे बीवी फोबिया कहते हैं। तो इस फोबिया से तो भारत में ज़्यादा लोगों को नहीं होता है पैंथेराफोबिया। अगर होता भी होगा फोबिया तो बीवी फोबिया के सामने थोड़ी बता पाते होंगे। जोक्स अपार्ट गाइस, इस फोबिया के सबसे ज़्यादा केसेस अमेरिका में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अभी जो पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है उसे सारे टूरिस्ट प्लेसेस बंद है, जिससे ना वहाँ पे जो नए पेड़ उग रहे हैं वो सारे विदाउट द इफेक्ट ऑफ टूरिस्ट टच से उग रहे हैं। मतलब कि आप रेडिट में पोस्ट की गई इस फोटो को देखो, इसमें आपको द इफेक्ट ऑफ टूरिस्ट टच के बारे में रेफरेंस मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि जो पीछे के बैम्बू है वो इस पैंडेमिक से पहले उगे हुए हैं।
यानी कि जब टूरिज्म चालू था तब ये उगे हैं। देखो टूरिस्ट ने कैसे पीछे के बैम्बू पर कुछ ना कुछ लिख दिया है, दिल वगैरह बना दिया है, मतलब कि उनकी नेचुरल ब्यूटी खराब कर दी है। अब आप इस आगे वाले बैम्बू को देखो कितना सुंदर लग रहा है ना ये बैम्बू, जो कि इस पैंडेमिक में हुआ है, जो विदाउट द इफेक्ट ऑफ टूरिस्ट टच से हुआ है। ये टूरिस्ट लोगों को नहीं करना चाहिए, ऐसा गलत बात है ये। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों हमें फिल्मों में देखा जाता है कि हीरो किसी जंगली जानवर को बचाता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और वो जानवर उसे कभी हानि नहीं पहुंचाता। लेकिन क्या दोस्तों रियल लाइफ में भी ये बात लागू होती है? अगर आपका कहना है हाँ, तो आप जरा इस फैक्ट को देखिए। तो फैक्ट ये है कि साउथ अफ्रीका में एक आदमी ने नदी में डूबते हुए एक बेबी हिप्पो को बचाया एंड बाद में उसने उसे अडॉप्ट कर लिया। अब वो बेबी हिप्पो और वो आदमी साथ ही रहते और साथ ही स्विमिंग सीखने जाते। ऐसे करते करते 5 साल बीत गए। अब वो बेबी हिप्पो बड़ा हो चुका था, सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन पता नहीं उस हिप्पो को क्या हुआ, उसने ना उस आदमी को जो कि उसका ओनर था उस पर हमला कर दिया और उस आदमी को उसी नदी में घसीट के ले गया जिस नदी से उस आदमी ने उसे डूबने से बचाया था। तो हिप्पो उस आदमी को नदी में घसीट के ले गया और उसको नदी में डुबाकर मार डाला। अभी रिकॉर्डिंग करते वक्त घूसबम्स आ रहे हैं मुझे, मतलब कि सोचो जरा कि उस आदमी को कैसा लगा होगा कि जब वो हिप्पो उसे नदी में घसीट के ले जा रहा होगा। एंड दोस्तों जब उसे लोग बोला करते थे कि तुम इसे जंगल में छोड़ाओ, आखिर ये है तो जंगली जानवर ही ना, तब वो आदमी उन्हें जवाब देता था कि हिप्पो मेरे बेटे जैसा है एंड उसी ने उसको मार डाला। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि जो पुलिस डॉग्स होते हैं उन्हें कई सारे टेस्ट पार करके पुलिस में भर्ती किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनका फाइनल टेस्ट कैसे होता है? तो उनका फाइनल टेस्ट सेल्फ कंट्रोल होता है। आप उनके फाइनल टेस्ट की इस फोटो को देखो, इसमें कैसे सारे कुत्तों को एक लाइन में खड़ा किया है और उनके सामने से एक बिल्ली को गुजारा जा रहा है। अगर इसमें से एक भी कुत्ता अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है, मतलब कि उस बिल्ली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसे पुलिस में भर्ती होने से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सीधा भैया गवर्नमेंट जॉब से हाथ धो बैठा है कुत्ता। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों आप इस ब्रिज को देखो, मतलब कि इसको ऐसा गोल बनाया गया है। आर्किटेक्चर्स इसे सीधा भी तो बना सकते थे ना, लेकिन उन्होंने इसे ऐसा गोल क्यों बनाया? मतलब कि सीधी भाषा में बात करूँ तो पैसा बर्बाद क्यों किया? हाँ बस जब मैंने पहली बार इस ब्रिज को देखा तो हाँ सेम यही सवाल मेरे दिमाग में भी उठे। तो एज यूजुअल मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने गया गूगल पर। तो गूगल पर जाकर मुझे पता चला कि ब्रिज उरुग्वे में बना हुआ है, जो रोचा और माल्डोनाडो शहरों को जोड़ता है, और इस ब्रिज का नाम गार्जियन लैगून ब्रिज है। तो इसे इसलिए गोल बनाया गया है ताकि इससे ड्राइवर्स की स्पीड स्लो हो जाए और वो इस कमाल के नज़ारे का आनंद ले पाए। मतलब कि सीधी भाषा में बात करूँ तो इन्होंने ये सिर्फ टूरिज्म बढ़ाने के लिए किया है। तो दोस्तों ये मेरी साल की फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इस साल का पहला शुभ काम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कर देना। और दोस्तों इस वीडियो में से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे होम स्टे सेफ। 4 बज गए, चलो इंट्रो दोपहर में लिख लूँगा। गुड नाइट फ्रेंड्स।